नमस्कार, मैं प्राची। आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। भारत में यूं तो हर साल हजारों लोग चार धाम की यात्रा करने जाते हैं, लेकिन लॉकडाउन के बाद से लेकर अब तक श्रद्धालुओं की संख्या काफी कम हुई थी। लेकिन इस बार श्रद्धालुओं की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। आलम यह है कि बढ़ते श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए रजिस्ट्रेशन को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। आखिर सरकार को ये फैसला क्यों लेना पड़ा, हम दिखाएंगे इंडिया जंक्शन की इस रिपोर्ट में। तीर्थयात्री अगर चार धाम यात्रा करने जा रहे हैं तो एक बार इस खबर पर जरा गौर फरमाइएगा। उत्तराखंड में 10 मई से शुरू हुई चार धाम यात्रा में 20 दिनों में करीब 7 लाख श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचे हैं। चार धाम यात्रा का ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 31 मई तक के लिए बंद कर दिया गया है। यात्रा व्यवस्थाओं के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में कुछ आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। चार धाम यात्रा में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने तीर्थ यात्रियों से पंजीकरण के दौरान दी गई तारीख पर ही दर्शन करने तथा मेडिकल हिस्ट्री नहीं छुपाने का भी अनुरोध किया है, ताकि यात्रा सुखद रहे। दरअसल बहुत से श्रद्धालु पंजीकरण के दौरान दी गई तारीख से पहले ही चार धाम यात्रा में पहुंच गए हैं, जिससे तीर्थयात्रियों की संख्या बेतहाशा बढ़ गई है। इसे रोकने के लिए बुधवार से ही स्थानीय स्तर पर आरटीओ एवं जिला प्रशासन की टीम को सख्ती से चेकिंग करने को कहा गया है। रजिस्ट्रेशन बंद होने से यहां रजिस्ट्रेशन काउंटरों पर सन्नाटा पसरा है। वहीं दूसरे राज्यों से पहुंच रहे श्रद्धालुओं को बड़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। कुछ यात्री पिछले 3 दिनों से रजिस्ट्रेशन की आस में भटक रहे हैं, तो कुछ होटल और धर्मशाला में रहकर इंतजार कर रहे हैं। वहीं कुछ श्रद्धालु बिना चार धाम यात्रा के ही वापस लौटने को मजबूर हो गए। हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में चार धाम यात्रा के ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए 20 काउंटर लगाए गए हैं। फिलहाल पर्यटक विभाग की ओर से रजिस्ट्रेशन बंद किए गए हैं। पहले 15 और 16 मई के लिए रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए गए थे, फिर दूसरे आदेशों में 19 मई तक के लिए नए रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।